Okay, we will see today that what is inside our earth. अर्थ के अंदर में क्या है, ठीक है. So have you ever seen egg? बॉयल एग देखा है? बॉयल एग किसने किसने देखा है? बॉयल एग देखे हो ना, उसके एक सबसे आउटर लेयर होगा बाहर का, फिर अंदर में व्हाइट वाला, फिर सबसे अंदर में येलो योक जिसको बोलते हैं, पता है? तो अर्थ का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, ठीक है. सबसे अपर वाले पार्ट को, ठीक है, जो बाहर का एरिया है और नियरली 14 किलोमीटर डेप्थ का, ठीक है, जमीन से डेप्थ करोगे 14-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक की जो डेप्थ होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट. तो क्रस्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है. पहला लेयर हुआ क्रस्ट, ठीक है. क्रस्ट के नीचे आ जाओ. क्रस्ट के नीचे आते ही जो एक में व्हाइट वाला जो एरिया होता है, ठीक है, उसी प्रकार अर्थ के अंदर भी है, मेंटल कहते हैं. क्या कहते हैं? मेंटल, ठीक है. मेंटल की डेप्थ होती है नियरली 299 किलोमीटर, ठीक है. अगर हम अर्थ सरफेस से बात करें तो 299 किलोमीटर तक की उसकी डेप्थ होती है अंदर साइड. फिर सबसे अंदर जो, जैसे एग का योल्क होता है येलो कलर वाला, उस टाइप से हमारा अर्थ में भी क्या है? कोर है, वो उसको हम बोलते हैं कोर, ठीक है. सबसे इनसाइड में होगा कोर होगा, ठीक है. कितना क्लियर हो गया? कितने लेयर हुए? वी हैव ओनली 3 लेयर्स: क्रस्ट, मेंटल, 3. कोर. ओके, कितना क्लियर है? नाउ यू टेल मी कि अर्थ के अंदर में है क्या? एनी आइडिया व्हाट इज देयर इनसाइड ऑफ अर्थ? हाँ सर, आ रही आवाज. अर्थ के इनसाइड में क्या है बताओ? लावा. लावा क्या होता है? किस चीज का बना हुआ है? अर्थ के अंदर, ठीक है, जो एक्चुअल में जो हमारे जो हिल्स बने हुए हैं, ठीक है, जितने भी हिल हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो कैसे बने हैं? वो जो लावा अंदर से निकलता है, यानी कि जो भी रॉक या स्टोन्स जो है वो अंदर में अर्थ के अंदर मेल्टिंग फॉर्म है, मतलब पूरा मेल्टेड है, गला हुआ है, ठीक है. क्यों? क्योंकि अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, कोर की बात करूं, ठीक है, कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया है: इनर कोर, आउटर कोर. आउटर कोर. ठीक है. सबसे इनर कोर में वो जो है वो सॉलिड के फॉर्म में. क्यों सॉलिड के फॉर्म में है? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी पे पड़ रहा है ना. एक अर्थ का सरफेस है, सबसे अंदर प्रेशर वहीं पड़ रहा है और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहीं है, ठीक है. तो वो सॉलिड के फॉर्म में है, इनर कोर. आउटर कोर उससे थोड़ा सा ऊपर, आउटर कोर की बात करें तो वो मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है. मोल्टेन क्या होता है? जो लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो फॉर्म हुआ ना, ठीक है, ना ज़्यादा लिक्विड हो ना पूरा सॉलिड हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोल्टेन फॉर्म. तो वो मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है. फिर उसके ऊपर आते हैं धीरे धीरे, तो है हमारा, क्या है? मेंटल है, ठीक है. मेंटल. मेंटल एरिया है, तो उसमें भी मिनरल्स भरे हुए हैं, ठीक है. मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. मेंटल और आउटर मेंटल, ठीक है. तो मेंटल भी किस फॉर्म में है? सेमी लिक्विड फॉर्म में, यानी कि मोल्टेन फॉर्म में है, ठीक है. सबसे आउटर जो एरिया है वो है क्रस्ट. क्रस्ट आप देख रहे हो वो किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है ना. हमारा मिट्टी वाला जो एरिया सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है. अब देखते हैं, जो हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है. मिनरल्स में जैसे एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, फिर आयरन हो गया, ठीक है. जितने भी प्रकार के मिनरल्स है सब अर्थ के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है. तो यू टेल मी कि अगर हम कोई बॉल को अगर घुमा रहे हैं, अंदर बॉल खाली है,
ये बॉल का एग्जांपल मत लो, कोई गिलास है, ग्लास में हम चीनी डाल के उसको जब घुमाते हैं, ठीक है, तो चीनी जो है उसका वेट ज़्यादा है तो वो कहाँ होता है, बाहर में होता है कि अंदर साइड में होता है चीनी? सर अंदर साइड। अंदर साइड में घूमते रहता है ना? यस। तो जो भारी चीज होता है वो, जाहिर सी बात है, घूमने पे जो भारी चीज होगा वो अंदर साइड में रह जाएगा, और लाइटर चीज जो हल्का चीज है वो बाहर साइड जाएगा। ठीक है? साइड। तो अर्थ के सबसे कोर में क्या होगा, भारी वाला मेटल होगा, यानी कि फेरस है। तो आप लिखोगे अर्थ के कोर में हमको मिलता है निकल और फेरस, NiCaEl, निकल एंड फेरस, FeRROUS, फेरस मतलब आयरन। तो निकल और आयरन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नीफे, NiFe, नीफे। ठीक है, याद करने के लिए। तो निकल और फेरस जो है इज प्रेजेंट, निकल एंड फेरस इज प्रेजेंट इन द कोर एरिया बिकॉज इट इज हैवी मटेरियल, है ना, हैवी मेटल होता है फेरस। फिर आते हैं मेंटल एरिया में। मेंटल एरिया में क्या होगा, उसके कंपैरिजन में थोड़ा हल्का वाला होगा, है ना, लाइटर मेटल होगा। तो मेंटल एरिया में होता है मैग्नीशियम, सीमा बोलते हैं उसको, सीमा, SiMs, SI से सिलिकॉन, SiLiCon, सिलिकॉन, Ma से मैग्नीशियम। ठीक है, तो दो मेटल हुए, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम जो होते हैं वो मेंटल में होते हैं। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट आउटर सरफेस, क्रस्ट में क्या होता है, जो सबसे लाइटर होगा, यानी कि एल्युमिनियम सबसे हल्का होता है, तो सियाल बोलते हैं, SiAl, SI से होगा सिलिकॉन, Al से होगा एल्यूमिनियम। क्लियर हुआ? तो सबसे सेंटर में नीफे, फिर मेंटल में सीमा, फिर क्रस्ट में सियाल। अब बताओ मुझे तीनों का फुल फॉर्म बताओ, क्या क्या बताया मैंने, सियाल का क्या बताया मैंने, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। यस सर। ठीक है, सीमा का क्या बताया मैंने, सी से सबका वही है, सिलिकॉन ही होगा। माँ का है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिकॉन मैग्नीशियम, हाँ। मैग्नीशियम। और फिर क्या बचा, नीफे, सेंटर में, कोर में। पीरियड। कोर में मैंने क्या बताया, नीफे बताया ना, निकल एंड हाँ। फेरस। यस सर निकल। ठीक है, कितना clear हो गया? तो ये आपको हमेशा याद रखना है, सीनियर क्लासेस में भी आपको यही सब पढ़ना है। ठीक है, यस। जो मैंने रीजन बताया क्यों सेंटर में, कोर में क्यों फेरस क्यों है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैवी मेटल है तीनों में, है ना। फिर उसके बाद होता है आपका मैग्नीशियम, और सबसे हल्का होता है इन तीनों में एल्युमिनियम होता है, इसलिए सबसे आउटर एरिया में एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो ये था इंटीरियर स्ट्रक्चर का अर्थ। क्लियर हो गया? ये हाँ ऐसी आवाज आ रही है, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, रॉक, रॉक क्या होता है, जो अर्थ का जो सरफेस है हमारा, ठीक है, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। जो अर्थ का जो आउटर सरफेस है जिसपे हम रहते हैं, क्रस्ट वाले एरिया, वो डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से बना हुआ है। ठीक है, अब वो रॉक कैसे बना, अब देखो, मैंने क्या बोला, मेंटल एरिया में जो रॉक है वो मोल्टेन फॉर्म में है, मतलब सेमी लिक्विड है, वो पूरा लिक्विड नहीं है, पूरा सॉलिड नहीं है, सेमी लिक्विड समझते हो ना, गाढ़ा फॉर्म में है, एकदम गला हुआ। तो जब भी वोल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है, वोल्केनो इरप्शन समझते हो, वोल्केनो ज्वालामुखी जो निकलता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो क्या होता है कि वो गरम गरम जो निकल रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्मा। लावा। ठीक है, जब तक वो अर्थ के इंटीरियर में है उसको मैग्मा बोलते हैं, MAGMA, मैग्मा। ठीक है, अर्थ के इंटीरियर में जब तक है उसको बोलते हैं मैग्मा। ठीक है, और जब वो किसी जगह से बाहर आ जाता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस पे आता है तो उसको हम कहते हैं लावा। ठीक है, क्योंकि अंदर में टेम्परेचर ज़्यादा था इसीलिए वो मोल्टन फॉर्म में था। जब वो किसी वेंट के थ्रू बाहर आता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। ठीक है,
और टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर ठंडा कूल होते जाएगा, जमते जाएगा। ठीक है, तो इसी से माउंटेन का कंस्ट्रक्शन होता है, माउंटेन ऐसे ही बनता है। ठीक है, जो हिमालय बना हुआ है, ठीक है, उसका बनने का भी कहीं ना कहीं कारण ये भी है, जितने माउंटेन्स हैं सब उसी से बनते हैं। ठीक है, जब वो मैग्मा जो बाहर निकलता है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, धीरे धीरे वो कूल हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, वो क्या बन जाता है, जब जम जाता है तो वो बन जाता है हमारा माउंटेन बन जाता है। ठीक है, और माउंटेन्स में क्या होते हैं, आप देखते हो रॉक्स ही तो होते हैं ना, वही रॉक जो अंदर yes, गले फॉर्म में थे, मोल्टेन फॉर्म में थे, आके जब सूख गया तो वो रॉक बन गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि माउंटेन कैसे बना। ठीक है, तो आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक देखते हैं, जो हमने रॉक पढ़ रहे हैं उसके भी बहुत टाइप हैं। पहला टाइप देखते हैं, पहला है इग्नियस। इग्नियस, IGNEOUS, इग्नियस रॉक। ठीक है, yes sir, सेकंड लिख लो, सेडिमेंट्री, SEDIMENTRY, सेडिमेंट्री, SEDIMENTARY, सेडिमेंट्री। ठीक है, TARY। फिर थर्ड है मेटामॉर्फिक, META, मेटामॉर्फिक, MORPHIC। yes sir, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक, तीन टाइप के रॉक हो गए। yes sir, देखते हैं ये तीन टाइप के रॉक बनते कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग डालो इग्नियस रॉक। ठीक है, अब देखो, जो मैंने sir, बताया कि मैग्मा जो था वो किसी डिस्टरबेंस की वजह से या अर्थ के ब्रेक होने की वजह से वो मौका पाके बाहर निकल आया। ठीक है, बाहर निकल के आया, गरम गरम अभी है वो मैग्मा, अर्थ के सरफेस से आते ही वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ठीक है, तो ये जो इग्नियस जो रॉक होता है यही होता है, जो अभी गरम गरम जो मैग्मा निकल के आया है, इससे जो बना, जो भी माउंटेन बना, जो भी रॉक बना, इसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक यस है, सर। इतना क्लियर हुआ। igneous rock, सर लिखेंगे कैसे इसको, हाँ, कैसे लिखेंगे इसको? अभी समझ लो, बुक में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, यस सर। अब एक चीज और मेरी बात समझो, यस सर, तो अब ये समझो कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसके अंदर से मान लो मैग्मा निकल रहा है। ठीक है, ये मान लो वेंट मिल गया मेरे को अर्थ सरफेस पे, इससे मैग्मा निकल रहा है, ऊपर जाके ये क्या बन गया, रॉक बन गया। ठीक है, माउंटेन बन गया, ये अपर वाला जो मेरा हाथ है। ठीक है, तो ये अपर वाला है, अर्थ के ऊपर वाला जो एरिया है, ये जो माउंटेन है, इसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव, EXTRUSIVE, एक्सक्लूसिव रॉक। ठीक है, जो भी अर्थ सरफेस के ऊपर जो बनेगा माउंटेन, उसको एक्सक्लूसिव रॉक बोलेंगे। अब देखो, क्योंकि ये अर्थ के अंदर से निकल रहा है तो कुछ अंदर में भी रह जाएगा। ठीक है, जिस वेंट से ये निकल रहा है यहाँ पे भी कुछ अंदर में रह जाएगा, जम जाएगा, जिस नली से ये निकल रहा है, जिस पाइप से निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, समझ में आ गया। जो अर्थ सरफेस के ऊपर में जो भी माउंटेन बन रहा है मैग्मा की वजह से, वो एक्सक्लूसिव रॉक हो गया, और अर्थ सरफेस के जो अंदर में रहेगा, अंदर में ही जो जम जाएगा, उसे बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक। क्लियर है, ये इग्नियस रॉक हो गए दोनों। ठीक है, सेकंड आते हैं हमारा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, अब देखो माउंटेन बन चुका है हमारा। ठीक है, कोई पहाड़ है, माउंटेन है, क्या होगा, कभी कभी मान लो बारिश हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो अचानक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, इससे क्या होगा, उसमें रॉक में ब्रेक हो जाएगा, दरार पड़ जाएगी, है ना। ब्रेक पड़ गया, फिर पानी गिरा मान लो, फिर वो रॉक टूट के कहाँ आ गया, नीचे आते चले गया।
ठीक है। पहाड़ जो ऊपर में था, ऊपर का रॉक टूट टूट के कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नीचे सरफेस पे। या फिर कुछ जो रॉक के जो ब्रोकन पार्ट हो जाएंगे, जो सैंड बन चुके हैं टूट के, वो एक जगह से उड़ के हवा के थ्रू, है ना, एयर के थ्रू दूसरे जगह चले जाते हैं, उड़ते हैं ना डस्ट। पहला कारण हो गया एयर के थ्रू, दूसरा कारण हो गया वाटर के थ्रू। पानी भी बहा के लेके आता है ना, तो वाटर के थ्रू। तो इस प्रकार से जो ये इग्नियस रॉक जो ब्रेक हो के एक लेयर बनाते जा रहा है, टूट टूट के एक लेयर बनाते जा रहा है, ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर बनाते जा रहा है, इसी को बोलते हैं सेडिमेंट फॉर्म होना, और इसी को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेडिमेंट्री, क्योंकि ये सेडिमेंट बना रहे हैं, यानी कि उसका जो बचा खुचा जो छोटा मोटा जो रॉक का जो पार्ट्स टूट टूट के एक लेयर बनाते जाएगा ना, बार बार टूटेगा, लेयर बनते जाएगा, तो एक मोटा सा लेयर बन जाएगा। तो इस रॉक को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है? कितना क्लियर हुआ? यस यस सर। अब है थर्ड, मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ध्यान से समझो। अब ये क्या होगा, इस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है हमको और प्रेशर मिल रहा है। मान लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिल गया और प्रेशर बहुत ज़्यादा मिल गया, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है दूसरे टाइप के रॉक में, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर हुआ? सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। From the earth surface, the molten magma comes out and form igneous rock. मोल्टेन मैग्मा आया बाहर और क्या फॉर्म किया, इग्नियस रॉक फॉर्म किया, यानी कि माउंटेन फॉर्म किया। व्हेन दिस Yes. इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन इनटू सेवरल पार्ट्स, ठीक है, सेवरल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होके वो धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस एंड क्रिएट अ लेयर ऑफ सेडिमेंट। तो उसको जो ब्रेक हो जा रहा है उसको सेडिमेंट बोल रहे हैं, उसका एक लेयर बनते जाएगा। जैसे रिवर का एरिया हुआ मान लो, ठीक है, कभी रिवर एरिया गया वो देखोगे उसके ऊपर सैंड का लेयर चढ़ते जाता है, लेयर चढ़ते जाता है ना। तो वो जो लेयर बनते जा रहा है रॉक का, उसी को बोला हमने सेडिमेंट्री रॉक। अब इसी सेडिमेंट्री रॉक में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया और बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल गया, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, नया प्रकार का रॉक बन जाता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखो। जो सैंड स्टोन होता है, ठीक है, सैंड स्टोन जो होता है वो इग्नियस रॉक जो ब्रेक हो के जो जमा हुआ एक लेयर बना, वो बना सैंड स्टोन। ठीक है, तो वो क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक है सैंड स्टोन, उसका एग्जांपल है। ठीक है, और जो लाइम स्टोन है वो एक सेडिमेंट्री रॉक था, उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब पड़ा उस पर, तब वो बन गया, क्या बन गया, वो मार्बल बन गया। क्या बन गया, मार्बल। लाइम स्टोन किस में कन्वर्ट हो गया, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, मार्बल में। तो वो क्या बन गया, मार्बल। मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल समझ रहे हो ना, जो हमारे आगरा के किला में जो लगा हुआ है, शाहजहां, ताजमहल में, है ना, मार्बल है ना, मार्बल से बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं एक प्रकार का रॉक दूसरे प्रकार में ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल थे। अभी 11 बचा है, 12 नहीं बचा है। नाउ यू टेल मी, हाउ डू यू फाइंड द यूजेस ऑफ रॉक? तुम्हारे नजर में रॉक का क्या क्या यूज है, बताओ मुझे। वन बाई वन बताओ, रॉक का क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में। रॉक आकांक्षा बताएगी पहले। सर, जो छोटे छोटे रॉक रहते हैं, हम लोग उससे रोड बना सकते हैं। हाँ, वो रॉक जो है उसको हम, रोड बनाने में। उसको रॉक नहीं बोलेंगे, वो जो रॉक का ही पार्ट है उसको ब्रेक करके जब वो छोटा छोटा हो गया उसको बोलते हैं ग्रेवल। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। उसको हम ग्रेवल बना के रोड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब दूसरा सेकंड मुझे बताएगी, सीरीन बताएगी। सर रॉक से सोचो आसपास रॉक का क्या देखे हो एवरीवन।
थिंक अबाउट इट। सर हम तोड़ सकते हैं। रोड सर, मैं रोड देखी हूँ। क्या बोल रहे हो जैसिन? सर रॉक रॉक से फल तोड़ सकते हैं सर। क्या तोड़ सकते हैं? फल फल। फल? हाँ सर। रॉक से कौन मतलब तोड़ता पेड़ है? में अच्छा अच्छा, पत्थर मार के आम तोड़ोगे? चलो ठीक है, मान लिया। और बताओ, और बताओ, श्रुति सर बताओ। वो तो पत्थर मार के चिड़िया लोग को भी मारते हैं। तुम लोग गर्ल्स लोग, यू गर्ल्स प्ले द गेम विद द पार्ट्स ऑफ रॉक। कौन सा गेम खेलते हो? सर वो क्या बोलते कित हैं कित उसको? कित 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 कित। हाँ, कितकित कितकित खेलते हो ना? क्या बोलते हैं उसको? यस स्टापू सर। बोलते हैं। आप पत्थर को लेके स्टापू, ऐसे ऐसे भी खेलते हैं। ठीक है। और क्या? और वो जो उसको क्या बोलते हैं, बॉल मार के जो पिट्ठुल गिराते हैं? फूल पिट्ठू। फूल पिट्ठुल पिट्ठुल। हाँ। फूल। तो इन डेली यूज वी आल्सो डू सम वर्क विद द स्टोन, ठीक है। अदर देन दिस हम बिल्डिंग क्रिएशन में भी करते हैं, बिल्डिंग बनाने में। यस सर। हाँ, आप सर देखोगे। रोड बनाने में भी। हाँ, रोड बता दिया इन्होंने, बिल्डिंग बता। बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स में देखोगे किसी किसी, वहाँ पे भी रॉक का बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। जैसे जो हमारा रेड फोर्ट बना है दिल्ली में, ठीक है, रेड सैंड स्टोन का बना है वो, ठीक है। वो भी स्टोन का ही है, वो रेड सैंड स्टोन है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हमने रॉक पढ़ा उसमें से रेड सैंड स्टोन जो होता है उसका बना हुआ है। फिर ताजमहल किसका बना हुआ है? मार्बल से, है ना। मार्बल। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। नाउ कम टू रॉक साइकिल। रॉक रॉक साइकिल। साइकिल, रॉक का साइकिल मतलब रॉक का साइकिल नहीं, रॉक बनने का साइकिल, ठीक है। रॉक कैसे बन रहा है उसका भी साइकिल बना हुआ है एक, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, यही जो तीनों आपस में चेंज होते रहते हैं, कन्वर्जन जो है, ठीक है, इन तीनों का, उसी को बोलते हैं रॉक साइकिल, ठीक है। अब तो आप ये खुद बता सकते हो, फिर से एक बार ध्यान से समझिए कि अर्थ के इंटीरियर से, मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे। अर्थ के इंटीरियर से मैग्मा निकला, वो बाहर गया अर्थ के सरफेस पे, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो जब फ्रीज हो गया, जम गया, तो वो क्या बना? माउंटेन बन गया, ठीक है। माउंटेन। वो जो माउंटेन जिस रॉक से बना उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। इग्नियस। पहला आ गया हमारा इग्नियस रॉक, ठीक है। नाउ ये इग्नियस रॉक ब्रेक होके, किसी भी कारण से ब्रेक होके, क्या क्या कारण बताया मैंने? टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, बारिश की वजह से ब्रेक होके, जब वो टूट टूट के नीचे गिरा सेडिमेंट के फॉर्म में, वो जो टूटना ब्रेक होने को हम क्या बोल रहे हैं? सेडिमेंट, ठीक है। यस तो सर। सेडिमेंट के फॉर्म में जब वो गिर गिर के नया एक किसी लेयर बनाया उन्होंने जम जम के, ठीक है, तो उसको हमने बोला सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट से बनाया तो सेडिमेंट्री रॉक हो गया, क्लियर है। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक जो है, जब इस पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर पड़ता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, क्लियर इतना। अब देखो, ये मेटामॉर्फिक रॉक में जब और ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो ये फिर गलेगा कि नहीं गलेगा, है ना। फिर गल जाएगा, फिर मोल्टेन फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा? मैग्मा बन जाएगा। फिर मैग्मा बनेगा, फिर ये बन के हमारा क्या निकलेगा? इग्नियस रॉक बनेगा। फिर जब मैग्मा बाहर आ रहा है फिर से जो बनेगा, फिर इग्नियस रॉक बनेगा। तो ये जो बार बार वही कन्वर्जन हो रहा है आपस में तीनों रॉक का, उसी को हम बोल रहे हैं रॉक साइकिल बोल रहे हैं। जैसे साइकिल की पहिया घूमती है, रॉक के बनने की कन्वर्जन भी जो घूम रही है, इसीलिए तो क्या बोल रहे हैं? रॉक साइकिल कह रहे हैं। क्लियर हो गया? यस सर। नाउ वी विल सी दैट रॉक किससे बने हुए हैं। रॉक जो बना हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया मिनरल्स, जैसे एल्युमिनियम, बॉक्साइट हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, फेरस हो गया, जितने भी एलिमेंट हैं ये सब मिलकर ही क्या बनाते हैं? रॉक का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। रॉक में मिनरल्स पाया जाता है, और मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर
naturally occurring substances which have certain physical and definite chemical property. ओके, मिनरल्स जो है वो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो नेचर में पाए जा रहे हैं, ठीक है, नेचर के द्वारा, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि वो रिएक्शन करेंगे तो कुछ और रिएक्शन होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखने में, कलर में कुछ अलग होंगे, है ना, अलग अलग कलर के रॉक होते हैं, कोई ब्लैक होता है, कोई येलो टाइप का होता है, कोई व्हाइट टाइप का रॉक होता है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई उसकी, और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मिनरल्स कह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, मिनरल्स एग्जाम्पल कोल जो हो गया, कोयला, वो भी एक प्रकार का क्या है, मिनरल है, ठीक है। नेचुरल गैस, सर गैस जो बनता है, गैस कैसे बनता है, 1 सेकेंड ना, हेलो हेलो, सॉरी, हाँ ओके, हाँ बोल रहा हूँ। किचन में ही जा रहे वेबएक्स प्ले स्टोर से आप डाउनलोड नहीं किए, डाउनलोड करके ज्वाइन करके मैं एक नंबर भेजूंगा, नंबर आप जब टाइप करेंगे तब ज्वाइन होगा। मैं ग्रुप में नंबर भेजा हूँ, उस नंबर को 5777 उस डिजिट को आप उस प्लेस में डालिएगा ना, पहले आप ज्वाइन करिएगा, ज्वाइन के बाद एक नंबर मांगेगा, वहाँ पे नंबर आप प्लेस करिएगा, उसके बाद ज्वाइन करिएगा, तो मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं फिर से एक बार भेज दे रहा हूँ ग्रुप में वो नंबर। ओके, हाँ, तो क्लियर है इतना। तो यस सर। वी वर सेइंग कि नेचुरल गैस जो बनता है वो कैसे बनता है, उससे पहले जो कोल है वो कैसे बना है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ऑल्दो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। जो कोल्स होते हैं कैसे बनते हैं, जो हमारे 1 सेकेंड, मेहुल भी ऐड होना चाह रहा है, उसको थोड़ा लिंक भेज दूँगा। सर। तो देखो, बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या हुआ, जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, ठीक है, उनके जो रिमेन्स मरने के बाद, ठीक है, रिमेन्स जो थे, उनके बचे खुचे जो पार्ट थे, वो अर्थ में एक लेयर बनकर जमते गए, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, ठीक है, कुछ कोल बन गए, कुछ पेट्रोलियम, जैसे पेट्रोल डीजल जो बना है ना, वो भी उसी से बना है, कुछ पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, और कुछ बन गए हमारे नेचुरल गैस, ठीक है। किससे बने, जो डेड प्लांट के जो रिमेन्स थे, यानी कि जो प्लांट जो सड़ गल जाते हैं उसके रिमेन्स, एनिमल्स के रिमेन्स, एनिमल जो सड़ गल गए, वो अर्थ के नीचे दबते गए लेयर में, ठीक है, टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगा उनको, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में, पेट्रोलियम में, और नेचुरल गैस में वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो जो कोल आज जो हम यूज कर रहे हैं वो इसी प्रोसेस से बना है, इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल लग गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, मिनरल्स के फॉर्म है। क्लियर हो गया। यस सर तो ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, हो गया सर फिनिश क्लियर बहुत जल्दी हो गया। क्योंकि सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं हाँ, अभी तो छोटे ही छोटे हैं। आधा घंटा क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। एक बार और रिपीट करें, shall we repeat again or
Go to question answer. The question answer. Yes, sir. Sure, everyone? Yes, sir. Everyone, are you Yes, sure? sir. Shall we move to question answer? Yes, sir. Okay. So let's start the पहले हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर. Okay. Yes, sir. Listen carefully. I will give the option. Okay. The rock which is made up of molten magma is igneous rock, sedimentary rock, metamorphic rock. The question repeat. The rock which is made up from molten magma. किस टाइप का रॉक molten magma से बना है? Igneous rock. Igneous rock, Sir, sedimentary igneous rock. rock. Yes, rock. Igneous rock. Igneous rock, good. Sir, ठीक है? Yes, sir. हाँ. Second question. The innermost layer of Earth is innermost layer, crust Core. or mantle. Core. four. Core. Everyone core? Sir, Yes, sir. Okay, right answer. Third, gold, petroleum and coal are example of rocks, minerals, fossils. sir, Minerals. minerals. तो सबसे पहले आपको पहले जानना पड़ेगा रॉक, मिनरल और फॉसिल में डिफरेंस. Sir, minerals. नहीं, पहले आप ध्यान से समझ. फॉसिल और मिनरल में क्या डिफरेंस है? फॉसिल्स Fossil. देखो ध्यान से समझो. जो भी हमारा रॉक्स सॉरी कोल, मैंने बताया कोल, पेट्रोलियम और गैस जो बना है, ठीक है, वो बना है फॉसिल से. फॉसिल हम किसको बोल रहे हैं? जो एनिमल और प्लांट का डेड रिमेन्स है, जो सड़े गले, जो उनके मरे हुए जो जीव के हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं? फॉसिल कह रहे हैं. तो फॉसिल से हमारा क्या बन रहा है? रॉक एंड पेट्रोलियम एंड गैस. ओके, 1 सेकेंड. हेलो, Yes. क्या कुछ एरर मैसेज आ रहा है? तो तुम ज्वाइन नंबर डाल के ज्वाइन कर रहे हो? अब बाकी लोग तो कनेक्टेड हैं. एक दो बार और ट्राई करो. हाँ हाँ, ध्यान समझो. तो जो फॉसिल की जब बात होगी, फॉसिल का मतलब 3 चीज की बात होगी, ठीक है? कोल्स, पेट्रोलियम की जब बात होगी तो पेट्रोलियम में केवल पेट्रोल नहीं, पेट्रोल से जो भी बना है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, Mineral. ये तीनों क्या आएंगे? पेट्रोलियम में. और तीसरा चीज गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो नेचुरली बना हुआ है, ठीक है? तो ये फॉसिल की बात हो गई. मिनरल्स में ये फॉसिल वाले रॉक, मतलब जो भी चीज है अर्थ के अंदर, सब मिनरल्स है, ठीक है? फॉसिल भी मिनरल के अंदर आएगा. और रॉक की जब बात हो रही है तो रॉक क्या है? जो मिनरल से बना हुआ है, ठीक है? तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीनों चीज होगा. गोल्ड भी दिया हुआ है, पेट्रोलियम भी दिया, कोल भी दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे मिनरल्स होगा. ठीक है? नेक्स्ट, rocks which contain fossils are rocks which contain fossils. ऐसे रॉक जो फॉसिल कंटेन किए. ऑप्शन सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस. ध्यान से सोच समझ के जवाब दो. Sedimentary. Sir, sedimentary. Sedimentary rock. अंशा बोल रही है सेडिमेंट्री. बाकी लोग? क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ मैं. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन अगेन. रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, जिन रॉक में फॉसिल्स हैं, उन्हें उनमें क्या होगा? वो किससे बने हैं? सेडिमेंट्री रॉक हैं, मेटामॉर्फिक रॉक हैं या इग्नियस रॉक हैं? Sedimentary. अर्पिता भी बोल रही सेडिमेंट्री. The sedimentary होगा. सेडिमेंट्री होगा. क्यों? क्योंकि वो लेयर बन बन के बन रहा है ना. फॉसिल्स मैंने बताया अभी, फॉसिल्स कैसे बनाया हुआ है? डेड एनिमल और प्लांट के डेड रिमेन जब लेयर बन के बहुत Remain. टेम्परेचर और प्रेशर में बने हैं, लेकिन वो सेडिमेंट्री नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्ट हुए हैं.
ओके सर मेटामॉर्फिक क्लास ले रहा हूँ, बाद में फोन कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा वो सर मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक है ना, मेटामॉर्फिक, क्योंकि वो जो कोल में कन्वर्ट हो रहा है, कब कन्वर्ट हो रहा है, जब उस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर ठीक है, क्लियर है मेटामॉर्फिक। लास्ट, द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ, सबसे थिन लेयर कौन सा है अर्थ का? क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंट थिनेस्ट लेयर, सबसे पतला लेयर, मैंने बताया था। हाँ, मेंटल शायद सबसे थिनेस्ट लेयर अपर लेयर जो हमारा क्रस्ट है। ठीक है, कितना 23 किलोमीटर, जो 100 किलोमीटर जो है एरिया है उसका डेप्थ है, वो सबसे कम है। क्रस्ट जो है वो सबसे थिनेस्ट लेयर है। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन आंसर। यस सर व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ? बन जाएगा यस यस सर क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट मेंटल कोर व्हाट इज अ रॉक? रॉक क्या है? molten lava मैग्मा मोल्टेन लावा है, लेकिन वो मोल्टेन लावा जब होगा तो उसको तो फिर मैग्मा बोलेंगे। यस रॉक इज नेचुरली occurring substance made by molten lava बोलोगे, ठीक है, मेड बाय मोल्टेन लावा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक के टाइप कौन कौन से थे? igneous sedimentary metamorphic rock मेटामॉर्फिक गुड। फिर है हाउ What आर is एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म? एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव, क्या सर हाउ सर आर डिफाइन भी कर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म? एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक किसके पार्ट्स हैं? सर इग्नियस रॉक सर igneous rock है ना, तो जो भी जो द मैग्मा विच डिपोजिटेड ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या कहलाएगा हमारा? एक्सक्लूसिव। और द मैग्मा विच डिपोजिटेड इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज इंट्रूसिव। ठीक है, अर्थ का कोई सरफेस है, ठीक है, ये जो गैप है इनके बीच का, ठीक है, इधर ध्यान दो, इस गैप से ही मैग्मा निकल रहा है और ऊपर जो जम जा रहा है, इसके ऊपर जो जम रहा है वो कहलाएगा एक्सक्लूसिव। और कुछ जो ये पाइप से जो निकल रहा है यहाँ जो साइड साइड में जम जाएगा ये, इसको बोलेंगे हम इंट्रूसिव। क्लियर है? बाद में आने पढ़ लूंगा सर दिन व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल? द कन्वर्जन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होना इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल। ठीक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स? रॉक का यूज लिख लोगे, मेकिंग बिल्डिंग, Yes, sir. मेकिंग रोड, प्लेइंग स्टापू, है ना? ठीक है, व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक? टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर Sedimentary rock when comes under high temperature and pressure is converted into metamorphic rock। तो सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो रहा है जब उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो इन दिस मैनर क्वेश्चन आंसर ओवर, मैच द फॉलोइंग है वो आप लिख लेना। यस सर ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है, गिव रीजन। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ अर्थ, हम अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते हैं, क्यों? वाई? सर सेंटर में क्या एकदम नीचे सेंटर है मतलब कोर, अंदर, इनसाइड। सर सर क्योंकि वहां पर मैग्मा है मैग्मा बहुत हॉट रहती है ना, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है वहां पे। दूसरा रीजन, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है ना, बहुत बहुत ज्यादा depth वो है। अंदर है
ठीक है, उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे जो है मैग्मा है जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है जिसका, इसलिए हम ज़्यादा इनसाइड नहीं जा सकते, सेंटर पे नहीं जा सकते। सेकेंड, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फ्रॉम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक जो है सेडिमेंट से फॉर्म होते हैं, सही है। गिव रीजन। सेडिमेंट समझ रहे हो, आई टोल्ड यू This rock होता है व्हेन igneous rock सर जो पार्ट broke down into smaller parts, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। जो स्मॉलर पार्ट में break सेडिमेंट होता है, वो जब स्मॉलर पार्ट वाला जो सेडिमेंट है वो जब लेयर में डिपॉजिट होते जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड लास्ट, लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है कब, स्टोन इज ए फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सर जब igneous rock ब्रेक होता है। लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री के फॉर्म में है शुरू में, जब उस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तब जाके वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें मेटामॉर्फिक रॉक में, यानी कि मार्बल में। सर। यस सर। क्लियर है, Yes, तो यही sir. सब आपको दिख रहा है। अब जिसको लिखने में प्रॉब्लम होगा इस वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा, एक बार फिर से सुन लेना क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट, ठीक है। बाकी बुक में भी यस सर। बुक से लिख लेना, ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश मत करना कुछ, ओके। ओके सर।